नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूँ जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रताप सिंह। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर पैनल सज गया है आई इंडिया का। तो सबसे बड़ी खबर आई इंडिया आपको पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस पैनल ने आज जो सबसे बड़ा काम किया है वो यह काम है कि सीतापुर के 19 विकास खंडों में जो संभावित आरक्षण है उसका हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया है। फिलहाल ये फाइनल आरक्षण नहीं माना जाएगा, क्योंकि फाइनल आरक्षण की मोहर शासन और प्रशासन लगाएगा। हमको जो जानकारी मिली है, जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है, उसके मुताबिक आज हम 19 विकास खंडों के अलग अलग क्या संभावित वहाँ का आरक्षण हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने एक पूरी सूची बनाई है। तो अपने दर्शकों को सबसे पहले यह जानकारी देने के लिए हमारा पैनल फिर एक बार तैयार है। तो आपको सबसे पहले आज हम बताएंगे रेउसा विकास खंड में इस बार संभावित आरक्षण क्या हो सकता है, और इसके लिए उदय प्रताप सिंह बताएंगे कि वहाँ पर क्या सीट होने जा रही है और मौजूदा सीट क्या है और क्या होने की संभावना है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रेउसा विकास खंड में वर्तमान समय में अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट निर्धारित है, और जो नया आरक्षण होना है वो संभावित ओबीसी के लिए हो सकता है। तो आपने जाना कि रेउसा ब्लॉक प्रमुख की जो सीट है वो इस समय जो है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन जो संभावित आरक्षण वहाँ होगा वो ओबीसी के लिए होगा। आप अपने दर्शकों को हम यह भी बता दें कि यह जो संभावित आरक्षण की तैयारी हमने की है, वो जो शासन से आरक्षण को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो चक्रानुक्रम आरक्षण इस बार लागू होना है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी है, उसको हम लोगों ने आधार लिया है। जैसे कि 1995 से और अब तक 2015 तक जो 5 चुनाव हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के, उसको भी आधार लिया है, और उस ब्लॉक की क्या आबादी है उस हिसाब से हम लोगों ने एक पूरा संभावित निकाला है। तो आपको यहाँ रेउसा के बारे में जानकारी बता दें, जैसा कि उदय प्रताप ने बताया कि इस बार ओबीसी के खाते में ये सीट जा सकती है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में यहाँ पर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित थी और 2010 में ये सीट अनारक्षित थी। इसके अलावा 2005 में भी ये अनारक्षित थी, और 2000 की बात करें अगर तो यहाँ पर महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए ये आरक्षित थी। इससे पहले 1995 में ये सीट ओबीसी के खाते में गई थी। तो इस तरह से इस बार ये ओबीसी के खाते में फिर जा सकती है। यहाँ पर अगर कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें अपने दर्शकों के लिए, तो यहाँ पर 2,83,686 जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो अगले ब्लॉक का नंबर हम लगाते हैं और चलते हैं जयंत श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि वो किस ब्लॉक के बारे में हमें बताएंगे। देखिए, मैं बता दूं कि मैं इस बार जो है मछेटा ब्लॉक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो पिछली बार सीट थी ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, और इस बार जो है पिछले चुनाव के आंकड़ों के 5 चुनाव के आंकड़े जो हैं, जो आरक्षण निर्धारित किया गया था पिछले 5 चुनाव का, और जो 2011 की आबादी है, इसके अनुसार इसमें कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं है। संभवतः हमारी जो अनुमान है वो सीट यथावत रहेगी। तो यथावत सीट रहने वाली है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मौजूदा वक्त में है और आगे भी रहने वाली है, ऐसी संभावना आपके आंकड़े बता रहे हैं। हम भी बता दें आपको कि यहाँ पर अगर बात करें तो 1995 में ये सीट भी अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित थी, और फिर 2000 में भी अनुसूचित जाति महिला के लिए ही आरक्षित हुई। इसके अलावा 2005 में ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हो गई, और 2010 में ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई थी। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो उदय प्रताप जी, कौन से ब्लॉक का आप
संभावित आंकड़ा बताने जा रहे हैं? इस बार हम आपको बताएंगे लहरपुर ब्लॉक का। लहरपुर ब्लॉक में पिछली बार पिछले चुनाव में अनारक्षित सीट थी, और इस बार जो हमारी संभावना है आंकड़ों के हिसाब से, वो इस पर लहरपुर ब्लॉक पर आधी आबादी का कब्जा होगा, यानी कि महिला के खाते में ये सीट जाने की संभावना है इस बार। तो पहले सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी, अब इस बार महिला के लिए संभावित है कि ये सीट आरक्षित हो सकती है। लेकिन इसके पहले हम अगर बात करें 2010 में, तो लहरपुर में ये सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुई थी, और उससे पहले 2005 में सामान्य वर्ग के लिए, और 2000 की बात करें तो ओबीसी के खाते में ये सीट गई थी। और अगर हम 1995 में जाएं तो ये सीट जो है 1995 में भी ओबीसी के खाते में गई थी, और यहाँ की जो आबादी है ब्लॉक की वो 1,69,713 है। तो इस तरीके से ये सीट इस बार महिला के खाते में जा सकती है। जयंत श्रीवास्तव, अगला ब्लॉक। अगले ब्लॉक की हम बात करेंगे बिस्वा ब्लॉक की। यहाँ पे जो है पिछले 2015 में सामान्य सीट थी, और इस बार जो आंकड़े और जो आबादी है सामान्य महिला होने की, नहीं, सामान्य महिला की सीट थी पिछली बार। नहीं सामान्य थी। नहीं, 2015 जो है बिस्वा जो है वो सीधे सामान्य थी। हाँ, सामान्य थी जी। इस बार जो है जो आंकड़े हैं 2015 के और जो आबादी है 2011 की, इसका अगर आकलन करें तो आकलन करने के बाद इस बार जो है सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो सकती है ये सीट। तो सामान्य महिला के लिए बिस्वा सीट आरक्षित हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और हम 2010 में इस सीट के बारे में भी बता दें कि ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, और 2005 में ओबीसी, और साथ ही 2000 में सामान्य महिला के लिए, लेकिन 1995 में ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी। और यहाँ के आबादी की अगर बात करें, यानी कि 2011 की जनगणना की बात करें इस ब्लॉक की, तो 2,80,776 की आबादी है इस ब्लॉक की। तो अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं। उदय प्रताप जी, अगला ब्लॉक कौन सा होगा? अगला ब्लॉक हम आपको एलिया के बारे में जानकारी देंगे। एलिया पिछले चुनाव में अनारक्षित सीट थी, लेकिन अगर 2011 की आबादी और पिछले 5 साल के चुनाव के आंकड़ों का आकलन करें तो इस बार इस सीट पर कोई फेरबदल होता नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि इस बार भी यह सीट सामान्य के खाते में ही जा सकती है। तो एलिया सामान्य के खाते में ही जा सकती है, और पिछली बार भी सामान्य के खाते में थी, ऐसा उदय प्रताप ने बताया। और यहाँ पर 2010 में आपको जल्दी से बता दे रहे हैं कि 2010 में ये ओबीसी के खाते में थी, साथ ही 2005 में ये आरक्षित थी, और इसके अलावा 2000 में भी ये सामान्य वर्ग के लिए थी, और 1995 में ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी। और यहाँ की अगर हम आबादी की बात करें तो 1,79,885 आबादी है। तो इस तरीके से यहाँ का आरक्षण संभावित है। जयंत श्रीवास्तव, अगला ब्लॉक हम महमूदाबाद की बात करेंगे। यहाँ पे जो है पिछले 2015 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी ये सीट, और इस बार जो है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये सीट आरक्षित हो सकती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है। तो इस बार महमूदाबाद के लिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें कि ये आरक्षण का कोई फाइनल डाटा नहीं है, वो आरक्षण निर्धारित समय पर शासन और प्रशासन को करना है। ये जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक, और जो चक्रानुक्रम से आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जानी है, उस चीज़ को हम लोगों ने निकाल करके एक अनुमान लगाया है कि ऐसा हो सकता है। अब ये अनुमान कितना सटीक बैठते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम जल्दी से अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि महमूदाबाद में अगर हम बात करें 2010 में तो एससी के लिए आरक्षित थी, और साथ ही 2005 में सामान्य वर्ग के लिए ये सीट थी, और 2000 में ओबीसी महिला के लिए, और यही हाल 1995 में भी इस सीट पर था। और यहाँ की आबादी भी आपको बता देते हैं
कि 1,65,781 है। अगला ब्लॉक उदय प्रताप। अगला ब्लॉक हमारी सूची में सकरन है। सकरन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, ये सीट पिछले चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन शासन ने जो निर्देश जारी किए इस बार आरक्षण के और जो आंकड़े कह रहे हैं, तो आंकड़ों ने इस बार भी इस सीट पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यानी कि ये सीट इस बार भी अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में ही जा सकती है, जिसकी पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 2 सीटों से लगातार इस तरीके से अगर इस बार भी ओबीसी के लिए ये आरक्षित होती है तो ये तीसरा दौर होगा। यह अलग बात है कि 2010 में यह सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी, और अगर हम बात करें 2005 में तो 80 महिला के लिए, और 2000 में सामान्य। यही हाल 1995 में भी इस सीट पर था। तो यहाँ की आबादी की अगर बात करें तो 2,06,042 यहाँ पर आबादी है। इस तरीके से ये सकरन ब्लॉक का हाल था। अगला ब्लॉक जो है पिसावा ब्लॉक है। यहाँ पे जो है पिछले 2015 में यह सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, और यहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं 98 ग्राम पंचायतें आती हैं, और आबादी 2011 की। और इसी प्रकार जो आरक्षण चक्रानुक्रम निर्धारित किया गया है, इसके अनुसार जो है ये सीट जो है महिला के खाते में जाने की संभावना है। तो महिला के खाते में जा सकती है इस बार आरक्षण में पिसावा ब्लॉक प्रमुख की सीट, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 2010 में ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, साथ ही 2005 में पिछड़े वर्ग के लिए, और 2000 में ये सामान्य महिला। यही हाल 1995 में भी इस सीट पर था। यहाँ की अगर आबादी की बात करें हम तो 2,23,674 इस ब्लॉक की आबादी है। अगला ब्लॉक उदय प्रताप। अगला ब्लॉक महोली है। महोली के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यह सीट वर्ष 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी, और इस बार शासनादेश और आंकड़ों के हिसाब से आबादी को भी अगर मिलान करें तो इस सीट पर उलटफेर होने की संभावना नज़र आ रही है। यह सीट इस बार सामान्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो महोली सीट जो है ब्लॉक प्रमुख की वो सामान्य के खाते में जा सकती है। संभावित आरक्षण में उसका नंबर आ सकता है, ऐसा आपने उदय प्रताप ने बताया। यहाँ अगर हम जल्दी से बात करते हैं 2010 की, तो ये 2010 में भी सामान्य में थी, और 2005 में महिला के लिए, सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी, और 2000 में और 1995 में यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यहाँ की अगर हम आबादी की बात करते हैं तो 1,66,237 आबादी है यहाँ की। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये सीट इस बार सामान्य वर्ग के लिए जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। जैन जी, अगला जो है ब्लॉक है रामपुर मथुरा। ये सीट, यहाँ की सीट जो है अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन इस बार जो आंकड़े और आबादी इसको देखा जाए तो इस हिसाब से ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। तो पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में जा सकती है रामपुर मथुरा की सीट, ऐसा अनुमान लगाया है। यहाँ पर 2010 में ये सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी, और 2005 में ओबीसी, इसके अलावा 2000 में भी ओबीसी महिला, और 1995 में भी ओबीसी महिला के लिए ये सीट आरक्षित थी। अगले ब्लॉक की बात करें अगर हम, अगला ब्लॉक हम मिश्रिक के बारे में बताएंगे। मिश्रिक की सीट पिछले चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। हालांकि इस बार इस पे आंकड़ों के हिसाब से आंशिक फेरबदल नज़र तो आ रहा है, लेकिन अगर बात करें तो ये सीट एससी महिला के खाते में जा सकती है। इस लिहाज से इस पर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति महिला के पास चली जाएगी। तो मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख की सीट अनुसूचित के लिए आरक्षित थी, अब वो अनुसूचित जाति महिला के लिए जा सकती है, ऐसी संभावना उदय प्रताप ने जताई है। और अगर यहाँ की बात करें 2010 की, तो ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, और यही हाल 2005 में भी था।
इसके अलावा अगर हम बात करें 2000 की और 1995 की, तो यहाँ पर ये अनुसूचित जाति महिला के लिए ये आरक्षित थी दोनों बार। तो इस तरीके से ये मिश्रित का हाल बताया जा रहा था, जहाँ की आबादी की अगर हम बात कर लेते हैं 1,90,108 आबादी है यहाँ की। अगला ब्लॉक जैन जी। अगला ब्लॉक है गोदला मऊ। यहाँ की आबादी और यहाँ पे जो है 89 ग्राम पंचायतें हैं और पिछले वर्ष जो 2015 में चुनाव हुआ था वहाँ पे ये सीट अनुसूचित जाति के कोटे में थी, लेकिन अगर यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है इस बार, इसीलिए इस बार इस सीट में कोई परिवर्तन होता दिख नहीं रहा है। हमें अनुमान है कि ये यथावत रहेगी। ये यथावत रहेगी गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख की सीट, यानी कि अनुसूचित जाति के खाते में थी और उस खाते में फिर जा सकती है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर 2010 की अगर हम बात कर लें तो 2010 में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी, और इसके अलावा 2005 में ये सामान्य वर्ग महिला के लिए, और इससे पहले 2000 और 1995 में ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। तो हम आपको फिर बता दें कि इस बार की जो आरक्षण की नीति है वो चक्रानुक्रम से लागू होगी। ये शासनादेश आ चुका है। उसके बाद अब आंकड़ों का मिलान कर आरक्षण की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सीतापुर में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है, जो आंकड़ों का मिलान कर रही है। इन आंकड़ों को मिलान करने के बाद सत्यापित करने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। उससे पहले जो इस प्रक्रिया में अपनाया जाना है, जो आधार लिया जा रहा है आरक्षण का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, न कि ये आरक्षण कोई फाइनल स्थिति में है। ये सिर्फ एक संभावना है और आंकड़ों के मुताबिक हम लोग एक संभावित आरक्षण का एक डाटा तैयार कर रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि आई इंडिया की इस रिपोर्ट पर या उसकी सत्यता पर कितनी मोहर लगेगी। फिलहाल अब हम चलते हैं फिर एक बार उदय प्रताप के साथ, अगले ब्लॉक की हम चर्चा करेंगे। अगला ब्लॉक कौन सा है? अब हम बात करेंगे ब्लॉक सिधौली की। ब्लॉक सिधौली में पिछले चुनाव में यह सीट अनारक्षित कोटे में थी। इस बार इस सीट पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जो आई इंडिया के पैनल ने आंकड़ों के हिसाब से और आबादी के हिसाब से जो निकाला है, उस हिसाब से सिधौली सीट एससी महिला के खाते में जा सकती है। एससी महिला के खाते में जा सकती है सिधौली ब्लॉक प्रमुख की सीट, ये अनुमान लगाया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर 2010 में भी ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी और 2005 में ओबीसीएल यानी कि पिछड़ी जाति महिला के लिए, इसके अलावा 2000 में मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी सीट, और 1995 में अगर बात करें तो ये सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की गई थी। यहाँ के अगर हम आबादी की भी बात कर लेते हैं तो 2,26,000 2 लाख अगर बात करते हैं यहाँ पर 2,26,037 यहाँ पर आबादी है कुल। इस तरीके से ये सीट इस बार आपने बता दिया कि आरक्षित होगी, वो भी महिला के लिए, एससी महिला के लिए। तो इस तरीके से अब हम अगले ब्लॉक की तरफ फिर चलेंगे। अगला ब्लॉक है जो परसेंडी ब्लॉक है। यहाँ जो है 2015 में जो सामान्य वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, लेकिन जो आंकड़े और जो आबादी है इसके आधार पे हमें इस बार कोई परिवर्तन होते दिख नहीं रहा है। हमें लग रहा है ये संभवतः यथावत रहेगी। तो परसेंडी ब्लॉक प्रमुख की सीट फिर सामान्य वर्ग के लिए ही आरक्षित हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और अगर यहाँ बात कर लेते हैं 2005 में, तब भी ये सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुई थी, और 2005 की अगर बात करते हैं 2010 में सामान्य महिला के लिए थी और 2005 में ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। साथ ही 2000 में ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी और 1995 में ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी। यहाँ की आबादी की भी बात कर लेते हैं तो 2,19,944 की आबादी है इस ब्लॉक में कुल। इस तरीके से अगला ब्लॉक है हमारा हरगांव। हरगांव पिछले चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी, हरगांव ब्लॉक की सीट।
इस बार जो आई इंडिया के पैनल ने मोटे मोटे तौर पे निकाला है, ये सीट भी बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से सामान्य के कोटे में जा सकती है। तो सामान्य के कोटे में जा सकती है हर गांव ब्लॉक प्रमुख की सीट, ऐसी आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर 2010 में भी ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी और इसके अलावा 2005 में सामान्य वर्ग महिला के लिए और इससे पहले 2000 और 1995 में अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित हुई थी। अगला नंबर किस अगला ब्लॉक नंबर का? जो है हमारे पास है कसमंडा ब्लॉक का। यहाँ पे 78 जो है ग्राम पंचायतें हैं और आबादी अगर पूरे देखा जाए तो इस बार जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संभावित है सीट ये। और पिछले वर्ष जो है 2015 में ये सीट जो है महिला के खाते में गई थी। तो इस तरीके से इस बार ये सीट आरक्षित हो सकती है अनुसूचित जाति के लिए। कसमंडा ब्लॉक प्रमुख की आपने बात की है और यहाँ पर अगर हम बात करें 2010 में तो ये ओबीसी के लिए आरक्षित हुई थी। इसके अलावा 2005 में ये सामान्य वर्ग के लिए थी और अगर 2000 की बात करें तो ये अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2000 में थी और यही हाल 1995 में भी इस सीट पर थी। यहाँ पर 2,48,060 की आबादी है कुल। तो इस तरीके से ये कसमंडा का हाल था। अगला ब्लॉक हमारे पास है खैराबाद। खैराबाद ब्लॉक पिछले चुनाव में महिला के लिए आरक्षित थी और इस बार जो हमारे पैनल ने आंकड़ों और आबादी के हिसाब से और शासन के दिशा निर्देश के हिसाब से जो संभावना निकाली है संभावित, वो सामान्य के कोटे में ये सीट खैराबाद ब्लॉक की जा सकती है। तो सामान्य के कोटे में जा सकती है खैराबाद। जो 2010 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ओबीसी महिला के लिए यानी पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित हुई थी और 2005 में ये अनुसूचित जाति महिला के लिए। 2000 की बात करें और 1995 की तो ये सामान्य वर्ग के लिए दोनों बार ये सीट रही थी। अब हम ये जानना चाहेंगे, पहले अभी इसमें कुछ ब्लॉक बचे हैं तो उदय प्रताप से और जानकारी लेंगे। इससे पहले हम चलेंगे जयंत श्रीवास्तव के पास। अगर हम ये बात करें, हम लोग जो ये आंकड़ा लेकर के संभावित आरक्षण की सूची तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या आधार लिया जा रहा है? इसमें आधार एक तो जनसंख्या 2011 की ली जा रही है और दूसरे जो आरक्षण चक्रानुक्रम निर्धारित किया गया है उसके आधार पे व्यवस्था लागू की जा रही है। ये कितने साल का हम लोग डाटा अगर लेकर के पिछले 5 चुनाव का डाटा देखा जा रहा है कि कौन सी सीट का आरक्षण कब हुआ था, उसके आधार पे ये इस बार की नया आरक्षण जो है तय किया जा रहा है। तो चक्रानुक्रम से ये आरक्षण प्रक्रिया अपनाई जानी है और वही आरक्षण प्रक्रिया लागू हो रही है। तो इस तरीके से इसमें जो आधार लिया जा रहा है वो 2011 की जनगणना का और साथ ही 5 चुनाव का आधार भी देखा जा रहा है कि 5 चुनाव का जो आरक्षण की प्रक्रिया थी क्या अपनाई गई है। इसी को जोड़ करके हम लोग, इसी को देख करके हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सी सीट इस बार ब्लॉक प्रमुख की किसके खाते में जा सकती है। तो इस तरीके से जयंत श्रीवास्तव ने स्थिति को क्लियर कर दिया है कि कैसे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। उदय प्रताप जी, ये बताइए कि कुछ ब्लॉक बचे हैं उनको भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। 2 ब्लॉक बचे हैं हमारे पास। इसमें बेहटा ब्लॉक की बात करें तो ये पिछले चुनाव में महिला के लिए आरक्षित थी सीट। इस बार सामान्य के कोटे में सीट जाने की संभावना है। और इसके बाद बचा है आखिरी पहला ब्लॉक जो है ये पिछली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन इसमें इस बार भी कोई बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा है। ये सीट यथावत रहने की संभावना है। तो उदय प्रताप ने बेहटा और पहला ब्लॉक का हाल बताया कि कौन सा संभावित वहां आरक्षण हो सकता है। तो हम बेहटा के बारे में सबसे पहले बता देते हैं कि अगर हम 2010 की बात करें तो ये अनुसूचित जाति महिला के लिए सीट आरक्षित थी। इसके अलावा 2005 में ये पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित हुई थी और 2000 और 1995 में ये सामान्य वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित हुई थी। यहाँ के आबादी की भी बात कर लेते हैं तो 2,25,537 इस ब्लॉक की आबादी है। इसके बाद उदय प्रताप ने पहला ब्लॉक का हाल बताया था। वहाँ भी चूंकि इस बार पहला ब्लॉक जैसी स्थिति है ओबीसी के लिए आरक्षित है, वही संभावना ज़्यादा है कि फिर एक बार ओबीसी के लिए ही आरक्षित हो सकती है
ये सीट। लेकिन अगर हम बात करें 2010 की, तो 2010 में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी और 2005 में ये अनुसूचित जाति के लिए, इसके अलावा 2000 में ये पिछड़ी जाति के लिए और फिर 1995 में ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई थी। और यहाँ की आबादी की अगर बात करें हम तो 1,90,985 की आबादी है। तो आई इंडिया के सभी दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आई इंडिया ने जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक पैनल ने हमारी रिपोर्ट ये तैयार की थी कि इस बार कौन सी सीट किस के लिए आरक्षित हो सकती है। और ये संभावित जो आरक्षण की सूची हम लोगों ने तैयार की है, ये शायद कि यही आरक्षण की प्रक्रिया अगर अपनाई जाती है तो निश्चित तौर पर जो आज हमने सूची आपके सामने रखी है तो ये सच साबित होगी। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये संभावित आरक्षण है और अधिक जानकारी के लिए आप लोग आई इंडिया के साथ बने रहें। इससे पहले एक सूचना आपको दे दें कि इसके बाद ब्लॉक प्रमुख की संभावित आरक्षण की सूची के बाद आपको अब हम जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की सूची से भी बहुत जल्द ही रूबरू कराने वाले हैं। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।